गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। ऐसा इम्पोर्टेंट श्लोक जिसकी चर्चा इतने दिनों से चल रही है, तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। अभी उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन कम से कम और चलेगा। मैं पूरा प्रयत्न करूँगा, लेकिन जब तक पूरा समझ में ना आ जाए आगे बढ़ने का लाभ नहीं है। अब तक आपके साथ चर्चा में मालूम पड़ा कि राग द्वेष युक्त, राग द्वेष से लिप्त व्यक्ति, उसका शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है। उसमें एक गलत धारणा अहम की आ जाती है। मिश्रा जी, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना भैया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने इसको यहाँ पर लाके छोड़ा था कि इसकी दवा क्या है, कैसे राग द्वेष से बचा जाए, कैसे अहम से बचा जाए, कैसे आप और हम लोग अपनी अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर सकें। बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। निष्काम भाव पूर्वक राग द्वेष होगा तो सबका भाव स्वकाम भाव होगा। ये इसकी दवा बताने जा रहे हैं। अगर बचना चाहते हो तो कि निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। देखिए कितनी विचित्र चीज है, अचूक उपाय है। संसार में रहोगे, शरीर में रहोगे, परिवार में रहोगे, समाज में और संसार में रहोगे।
लेकिन राग द्वेष से आसक्ति, मोह, ममता, सकाम भाव आता है और केवल एक निष्काम भाव से शरीर की भी सेवा, परिवार की भी सेवा, संसार की भी सेवा और राग द्वेष भी खत्म हो गया। आपके और हमारे पास 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन्हें लेकर हमने इन्हें अपना मैं मान लिया, इसी से अहम जागृत हो गया, ज्ञान जागृत हो गया। उसे संसार की सेवा में लगा देना, कारण ये सब पदार्थ संसार से अभिन्न है। यानी ये प्राकृतिक हैं, भिन्न नहीं हैं। शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, तीनों शरीर। अब आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से ज्ञान हो चुका होगा कि स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, सूक्ष्म और कारण शरीर मरते नहीं हैं। और इन्हीं के कारण अहम, अज्ञानता, इन्हीं के कारण आसक्ति, इन्हीं के कारण राग द्वेष, इन्हीं के कारण आप और हम सब लोग बार बार संसार में आते हैं, बार बार संसार से चले जाते हैं। और हमने कहा ये सब प्राकृतिक संसार के अंश हैं। इनको संसार से भिन्न अपना मानना सबसे बड़ा बंधन है। बताइए, भगवान कहते हैं शरीर को भी अपना मानना ये बंधन का कारण है। मन को अपना मानना, बुद्धि को अपना मानना, इंद्रियों को अपना मानना, यही बंधन, यही राग द्वेष, यही आसक्ति, ऐसा समझेगा सारे रोगों का यही एक मूल कारण है। मुझे नहीं पता, मैं तो केवल आप सबसे निवेदन करता हूं, किसी भी भक्त को अगर जानने में कठिनता है तो मैं एक एक शरीर का व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत बार आप लोगों को इसके विषय में बताया जा चुका है। अपने को चेतन होते हुए जड़ शरीर के साथ संबंध बनाना, इसे अपना मानना, ये तो सेवा के लिए मिला है। मन भी सेवा के लिए, इंद्रियां भी सेवा के लिए, बुद्धि भी सेवा के लिए। इस संसार की कोई भी वस्तु आपकी नहीं है। क्यों? आप कहेंगे ऐसे कैसे, कैसे नहीं, हमारी नहीं है। क्योंकि ये सब जड़ वस्तुएं हैं, प्राकृतिक हैं, माया की हैं। और सबसे बड़ा बंधन का कारण क्या है? हमें इनके साथ अपना संबंध बना लिया है। कल मीना जी ने कहा कि ये तो सब समझ आ गया कि शरीर, मन, बुद्धि, संसार में कुछ भी अपना नहीं है, तो बाकी बचा क्या? केवल एक नारायण, वो सदा साथ रहते हैं भगवान। मीरा ने कुछ और नहीं कहा, गुरु की बात को पी लिया, भगवत प्राप्ति कर दी। नारद भाई ध्यान से सुनिएगा, कोई भगवान, कोई गुरु क्या कृपा करेगा? कृपा तो आपको करनी है। कैसे कृपा करनी है? जैसे डॉक्टर से दवा लिखवा के दवा का सेवन करते हो, शरीर स्वस्थ हो जाता है, ऐसे ही भगवान के द्वारा, भगवान की वाणी के द्वारा, इन सद्ग्रंथों के द्वारा
और संत महात्माओं की वाणी के द्वारा हमें अपना ज्ञान मिटा देना चाहिए। लेकिन हम क्या है, सुनते तो हैं, मानते नहीं हैं। कारण क्या है? शरीर को तो सब स्वस्थ करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ नहीं करना चाहते। आप कहेंगे शरीर के स्वास्थ्य में और आपके स्वास्थ्य में क्या अंतर है? बता देता हूँ। शरीर का स्वास्थ्य का तात्पर्य है आपका ये पंच महाभूत का शरीर स्वस्थ नजर आता है, इसमें कोई रोग नहीं नजर आता। और आत्मा की स्वस्थि का क्या मतलब है? स्वयं में स्थित हो जाना, यानी सदा आत्मा में रहना, आत्मा में रमण करना। बस शरीर में शरीर मान के नहीं रहना, आत्मा मान के रहना है। अन्यथा देखो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कई बार निवेदन किया, कोई जगत गुरु, कोई ऋषि मुनि संत महात्मा, किसी के पास जादू की लकड़ी नहीं है। ये वो दवा है सत्संग, जिससे आत्म कल्याण होता है, मन का भ्रम मिटता है, व्यक्ति निष्काम भाव हो जाता है। आप और हम लोगों को नजर नहीं आता। अगर कोई पूछे आप में राग द्वेष है, आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप कामी हो, आप क्रोधी हो, आप लोभी हो, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। हम में ना कोई काम है, ना कोई क्रोध है, ना कोई लोभ है। ये सारे रोग तो हैं हमारे अंदर। ये तो वही हाल हुआ कि किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने कहा ऑल राइट। एक भी तो राइट नहीं है। देखिएगा, समझना और जीवन में उतारना, समझना और जीवन में उतारना, ये प्रकृति का मन आपका नौकर है। आपने अपने मन को अपना मालिक बना रखा है और शरीर को मैं मान रखा है, और पाना चाहते हैं राम रस, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने ससुराल वापस जाना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। इतना तो आप सब समझदार हैं, दवा का सेवन करते हो तो शरीर स्वस्थ होता है। भगवान की वाणी को, संत महात्माओं के शब्दों को अमृत तुल्य समझकर पियोगे तो आपको सकामता, राग द्वेष, ममता मोह आसक्ति, अज्ञानता मिटने लगेगी। स्थूल शरीर से क्रियाएं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से, ध्यान दीजिएगा, स्थूल शरीर से क्या होता है? पदार्थों का सुख लेते हैं हम लोग, शरीर से कर्म करते हैं। सूक्ष्म शरीर से, ध्यान दो, मन बुद्धि से क्या करते हो? चिंतन का सुख। और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना चाहिए। हमें सुख किसका लेना चाहिए? आनंद का, परमानंद का, आत्मा का आनंद। माना कि हम सब अनभिज्ञ हैं, लेकिन आज जान जाओ, आज जाग जाओ। हमने कई बार निवेदन किया, रोज जागते हो। कल भी कई बार आपसे कहा, जब चर्चा चल रही थी कि शरीर से जागते जागते अनंत जन्म हो गए। जिस शरीर में आते हैं उसी से जागते हैं, लेकिन इस शरीर में आकर के भी आत्मा से नहीं जागते। सुबह से ही हाय 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 हाय, क्या है ये?
अज्ञानता की निशानी देखो। काय की ममता, काय का मोह, काय की आसक्ति, ये सब सकाम भाव ही तो हैं। यही तो राग द्वेष हैं। सब में भगवान बैठा हुआ है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो स्थूल शरीर से हम क्रिया करते हैं, पदार्थों का सुख लेते हैं जो कि नहीं लेना। सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख, बैठे बैठे ताना बाना बुनते रहते हैं। उसने ये किया मैं ये करूँगा, उसने ये किया मैं ये करूँगा, यानी मन ही मन में चिंतन का सुख लेते रहते हैं। और कारण शरीर में स्थिरता का, बस हमने अज्ञानता को भर के बैठ गए, ये मेरा है। इस सृष्टि का कण भी आपका नहीं है, बस आपके तो सृष्टि का रचयिता आपका है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं। अब मैं रोज की तरह फिर निवेदन करूंगा, किसी भी भक्त को कहीं पर भी कुछ जानने में रुकावट हो तो खुलकर पूछिएगा। रामचरितमानस में आया, एहि तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है, इंद्रियों का सुख भोगना नहीं है। और सीतारामाचार्य जी ने और थोड़ा सा आगे चल करके बोल दिया, इस देह में हरि मिलते हैं, लेकिन हम सब हरि को पाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन अरे भगवान किसको मिलेंगे? ये अज्ञानता मिटा लो ना। आपको भगवान मिले हुए हैं और आप अपने को शरीर माने हुए हैं, तो शरीर को भगवान मिल नहीं सकते। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है, ये किस लिए मिला है? शरीर सेवा के लिए, इंद्रियां सेवा के लिए, मन सेवा के लिए, बुद्धि सेवा के लिए और सारे पदार्थ सेवा के लिए। ये सब संसार के अंश हैं, संसार के। जब संसार ही अपना नहीं तो उसका अंश अपना कैसे होगा, कैसे हो सकता है? इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। संसार की सेवा के लिए संसार के पदार्थ हैं, और आप और हम सब खूब भगवान की सेवा कर रहे हैं। किससे? शरीर से। अब बताओ, आप भगवान की क्या सेवा करोगे? भगवान ने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि दिया, सदा संसार का सामान दिया संसार की सेवा करने के लिए। हम संसार की सेवा में लग गए, यानी हम भगवान को पटा रहे हैं, जैसे भगवान आपसे रूठा हुआ है। इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती। इससे ममता और स्वार्थ का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। संसार के पदार्थ और संसार की सेवा। जैसे भक्त, अब ध्यान दीजिएगा, हम में और भक्तों में क्या अंतर है? भक्त
पदार्थों को भगवान का मानकर भगवान के अर्पण करता है, अपना मानता ही नहीं। हम अपना मानते हैं। भक्त पदार्थों को भगवान का मानकर भगवान की से अर्पण करता है। कहते हैं त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ऐसे ही कर्म योगी पदार्थों को संसार का मही मानकर संसार के अर्पण करता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो नाम लिखा रहे, हमने ये दान दिया, हमने ये शुभ कर्म किया। भगवान की दृष्टि में सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और सारी पृथ्वी का सब कुछ शरीर, आपको तीनों शरीर बता दिए गए, सब प्राकृतिक है और संसार की सेवा के लिए मिला है। अब आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अब सेवा संबंधी विशेष बात आपके साथ करना चाहेंगे। उससे पहले एक छोटी सी लीला सुन लेते हैं, शायद अच्छा लगे। जहाँ प्रेम, विशुद्ध प्रेम, पूछिए ब्रजमोहन जी। हैं? कारण शरीर में चित्त के अंदर आप संसार की वस्तुओं को, शरीर को, मन को, बुद्धि को अपना मान के चित्त में रखते हैं, वो स्थिरता हो गई। संसार का मान के रखते हैं तो स्थिरता आपकी इसमें नहीं रही, आपकी आत्मा है, आपकी स्थिरता परमात्मा में हो गई। देखिए ब्रजमोहन जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं, जिससे सबको लाभ मिलता है। आप कहाँ स्थित हैं? वेद कह रहा है आनंद मध्य सिंधु तब वासा। आप परमात्मा की गोदी में रहते हैं और हम दुखी रहते हैं। आप बताइए, हम परमात्मा की गोदी में रहते हैं और दुखी रहते हैं, क्या कारण है? हम हैं तो परमात्मा की गोदी में, लेकिन हम अपने को शरीर मानते हैं और संसार में, मन में, बुद्धि में स्थिर रहते हैं। ये हमारा कारण शरीर, ये मेरा स्थिर हो गया। अब अंदर जाकर के, यानी जो अपना नहीं है, कभी अपना नहीं था, सिर्फ धोखे से अपना माना हुआ है और लेके यहाँ से जाओगे नहीं। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, एकाग्रता के साथ सुने और गहराई के साथ समझने का प्रयत्न करें। विशुद्ध प्रेम, जहाँ प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है। प्रेम का मतलब प्रेम, क्या मतलब? वहाँ प्रेम की विशुद्धि बनी रहती है। जहाँ प्रेम की दूसरे आधार पर उपस्थित हो गया और किसी दूसरे को वो चाहने लगा, तो वो प्रेम कलंकित हो जाता है। अब प्रेम का केवल प्रेम नाम रह जाता है, केवल नाम रह जाता है प्रेम का, प्रेम होता नहीं है। इन बातों को समझने के लिए आप और हम लोगों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी ने अपना सारा राज्य, देखिएगा, अपना सारा राज्य समर्थ गुरु रामदास को समर्पित कर दिया और रामदास जी ने उसे स्वीकार किया था और भगवा झंडा उस राज्य को निशाना दिया था। और क्या कहा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु ने कहा
अब आज से तुमने अपना सब राज्य मुझे दे दिया, आज से तुम इनकी सेवा करो। एक बार शिवाजी के मन में भ्रम पैदा हो गया। समर्थ गुरु रामदास ने पूछा, क्या बात, बड़ी टेंशन में हो? बोले, नहीं महाराज, आज गुरुदेव बहुत खुश हूँ। बोले, किस बात से खुश हो, हमें भी तो बताओ, हम भी तो जानना चाहेंगे तुम किस चीज़ से खुश हो। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा समर्थ रामदास गुरु ने। बोले, आज मैंने सारी सृष्टि का चक्र लगाया, अपने पूरे शहर का चक्र लगाया और भेष बदल के लगाया। हर व्यक्ति को मैंने सुखी देखा। बोले, क्या क्या देखा? धरती के ऊपर के, धरती के नीचे। बोले, क्या बात करते हैं गुरुजी, मैं राजा धरती के ऊपर का हूं, कोई धरती के नीचे का हूं? बोले, तू तो कहता है सारी पृथ्वी मेरी, तो पृथ्वी के नीचे जो जीव जंतु हैं वो भी तो तेरे हुए ना। बोले, आप कहते हैं ऐसा मान लीजिए। बोले, मान नहीं लीजिए, तो एक काम कर, मेरे सामने गड्ढा खोद और उसमें झांक के देख कि नीचे क्या निकलता है। अब आप सोचिएगा, 10-15 फुट नीचे जब मेंढक पानी में टर टर करते हुए निकले। बोले, भाई, शिवाजी से पूछा उनके गुरु ने, इनको खाना पीना तू देता है ना? बोले, गुरुजी, इनको खाना पीना कैसे दूंगा? बोले, तू तो कह रहा है कि मेरा राज्य में सब सुखी हैं। ऐसे ही आप और हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कौन है पवन में रहने वाले, गगन में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, सतल पाताल में, सुतल लोक में रहने वाले। कितने लोगों का पालन करने वाला कोई और है, लेकिन आप और हम लोग पता नहीं कितने जन्मों से ये अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते, अब पाना चाहते हैं राम रस। अब आप बताइए कैसे मिलेगा? कुछ तो कारण होगा हमारी अज्ञानता का, कुछ तो भ्रम होगा हमारे अंदर। हम क्या पाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, हम आज तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, किसी बात का अहंकार मत पालिए। आपको लगता होगा कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, आप कुछ नहीं करते। आपको तो केवल शरीर मिला है सेवा करने के लिए, इतना ही आप कर लो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम तो उसमें भी अहंकार ले आते हैं, अज्ञानता जाग जाती है। तो कहाँ से भगवत प्राप्ति होगी? सोच के देखें, अज्ञानता मिटती नहीं, भ्रम मिटता नहीं, और भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं। सब पाना चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण किन शर्तों पर हो जाए ये हम जानते नहीं। इसलिए क्योंकि आपके साथ अभी सेवा संबंधी पारमार्थिक बात करनी है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, या तो माया का भ्रम मिटा दो, अज्ञान को मिटा दो, अन्यथा किसी गुरु और किसी भगवान की कृपा हम पे काम नहीं करेगी। आप अपने आप पर भी कृपा करने का कोशिश करो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा में रमण करूँगा और परमात्मा की गोदी में रहता हूँ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण